चल, तो एक सवाल पहले करते हैं, है ना। कहानी सवाल से शुरू करते हैं कि मान लो एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस था 2C, ठीक है, और इसको हम क्या किए, एक EMF की बैटरी से जोड़ दिए। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इस कैपेसिटर को खोल लिए, या ऐसे बोलो कि इसको सर्किट से हटा के एक नए सर्किट में लगाए, है ना, कुछ ऐसे कि ये आपका 2C वाला कैपेसिटर था और चार्ज कैपेसिटर था, अनचार्ज नहीं है। अब की बार ये कैसा है, चार्ज कैपेसिटर है और इसको एक दूसरे कैपेसिटर C से जोड़ दिए जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C, ठीक है। तो क्या क्या होगा, मतलब पहले एनर्जी कितनी थी, बाद में एनर्जी कितनी है, कितना चार्ज किधर फ्लो करेगा, ये बताना। कोई दिक्कत? ट्राई करो पहले, फिर हम बताते हैं। सवाल समझ में आया? एक 2C कैपेसिटर को चार्ज कर दिए EMF की बैटरी से, और उसके बाद उस कैपेसिटर को निकाल के लगा दिए एक नए सर्किट में, और एक C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर था जो कि अनचार्ज था। ये चार्ज है, ये कैसा है, चार्ज, और ये कैसा है, अनचार्ज, ठीक है। जोड़ दिए हैं, आपको बताना है कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब एनर्जी में क्या फ़र्क आ रहा है, चार्ज वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये बताना है ना। तो ट्राई करो खुद से एक बार। सब कुछ बता दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको आता नहीं है, बस एक तरह से प्रैक्टिस। हम बोले ना, इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सर्किट का, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। देखो क्या कहानी होगी, पहले जब चार्ज करोगे ना तो इस पे चार्ज आएगा +2CE, और इस पे अरे Q = CV, Q = CV। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, E का। तो कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव प्लेट पे आएगा +2CE, नेगेटिव पे आएगा -2CE। और अगर हम बात करें एनर्जी की, तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी अभी स्टोर होगी, 12CE²। यहाँ पे कैपेसिटेंस 2 है ना, तो ये कितना एनर्जी हो जाएगा, CE²। इसको U से डिनोट कर लो, ज़्यादा बेहतर, और इसको U इनिशियल लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इस कैपेसिटर को खोल के लाए और नए सर्किट में कनेक्ट कर दिए। तो किए हैं तो ध्यान से देखो, ये इसका पॉजिटिव प्लेट था और ये इसका निगेटिव प्लेट था। कोई दिक्कत? मान के चलते हैं ये पॉजिटिव प्लेट था, ये निगेटिव प्लेट था। यहाँ चार्ज था 2CE पॉजिटिव और यहाँ चार्ज था -2CE। इसको C कैपेसिटर से जोड़े हैं। तो एक चीज़ जो हमको दिख रहा है कि इस बाउंड्री से अगर यहाँ का पोटेंशियल हमको निकल गया x, यहाँ का मान लेते हैं 0, तो x निकल गया तो मेरा C कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही मिलेगा तो हम क्या ये Q = CV फॉर्मूला से चार्ज निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज निकालने के लिए देखो, एक तो तरीका +Q -Q मान के लूप लगा लो, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, यहाँ का पोटेंशियल x मान लिया, यहाँ का 0 हो गया, तो ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में जो चार्ज पहले था वही चार्ज अभी भी होगा, आइसोलेटेड है, अरे है ना। तो x को बड़ा मान के लिख दें, अरे x को बड़ा मान के लिख दें। अच्छा, ये चार्ज पहले था, अब होगा कि नहीं होगा वो जरूरी नहीं है कि यही होगा, इसलिए हम अलग सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। ये 2C और ये C, x और ये 0, ये मेरा बाउंड्री है। इस बाउंड्री में पहले कितना चार्ज था, +2CE, बाद में भी कितना रहेगा, +2CE, ठीक है। 0 मत कर देना रटे हुए कि सर दिस प्लस दिस बराबर 0, है ना, ऐसे ही चलते हैं ना अपना कि रटा हुआ दिस प्लस दिस बराबर 0। अबे पहले से चार्ज था, तो इसके लिए क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस x है, तो x × 2C + C बराबर 0। चलो, कोई तो जगह हुआ है,
तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू ई, तो x इक्वल टू पक्का 2e/3। अच्छा फाइनल, अच्छा यहाँ आ गया 2e/3, x का वैल्यू क्या आ गया 2e/3। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2e/3 है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2e/3 है। आप बोलो तो चार्ज निकाल देंगे, हायर पोटेंशियल तो यही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2e/3 इंटू 2c, तो कितना हो जाएगा प्लस 4ce/3 माइनस 4ce/3, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ce/3 प्लस में, और इधर 2ce/3। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से लिख लीजिएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से लिख लीजिएगा, जिसको डाउट है वो पूछ लीजिए, पूछना है पक्का। चलो अच्छा, कैपेसिटर में फाइनल एनर्जी लिखें क्या? तो ध्यान से देखो फाइनल एनर्जी आप कैसे लिख सकते हो। ऐसा करो कि देखो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता, तो हाफ सी वी स्क्वायर से लिख लें एनर्जी। अरे लिख लें, तो हाफ सी कितना है इसका, और वी स्क्वायर करोगे तो 2e/3 का होल स्क्वायर, यानी 4/9 ई स्क्वायर। तो कुछ कट कुटाएगा, हाँ ये कट जाएगा, तो U फाइनल हो जाएगा। सॉरी एक और कैपेसिटर है प्लस दूसरे कैपेसिटर का एनर्जी हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, यानी 4/9 ई स्क्वायर। तो काट कूट नहीं करते अभी, 4/9 ई स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है, और 1/2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 2/9। देखते जाना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो बस, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/9 ई स्क्वायर इंटू, कुछ गड़बड़ कर दिएगा नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा 2c प्लस सी 3c। तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी 2/3 सी ई स्क्वायर। अच्छा ये पहले के एनर्जी से ज़्यादा है कि कम है? कम है। और लास्ट क्लास में जो सवाल किए थे याद है, एक ईएमएफ की बैटरी से जोड़े थे, तो वर्क डन बाय कैपेसिटर कितना था, वर्क डन बाय बैटरी था सी ई स्क्वायर, और चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर था हाफ सी ई स्क्वायर। तो पूछे थे आधा एनर्जी कहाँ गई। सेम यहाँ पे देखो 2/3 है, तो 1/3 ऑफ एनर्जी तो गायब हो गया, अरे गायब हो गया ना। तो ये 1/3 ऑफ एनर्जी कहाँ गई, तो इसका दो एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुनते जाना, या से बोलो इस एक्सप्लेनेशन का दो पार्ट। किसी भी सर्किट में जब भी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रहा है तो देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज, एंड वेन एवर देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज तो है, और वेन एवर देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज देन देयर इज हीट प्रोड्यूस्ड एज पर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। कुछ याद आ रहा है, या आई स्क्वायर आर डी टी, जो भी बोलो, याद आ रहा है? अरे हीट प्रोड्यूस होगा। अब बोलो सर आर तो कहीं लिए ही नहीं सर्किट में। अब ऐसा कौन सा वायर होता है जिसमें रेसिस्टेंस नहीं हो, तो रेसिस्टेंस तो होता ही होता है ना। तो वो कहाँ एनर्जी जा रही है, हीट में। कहाँ जा रही है, हीट में। लेकिन 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 थ्योरेटिकली तो हम ऐसा मान के चले थे कि ये कनेक्टिंग वायर नाम की भी कोई चीज होती है, और कनेक्टिंग वायर में तो कोई रेसिस्टेंस होता नहीं है। तो बोलो कि सर वैसा ही कोई सुपर कंडक्टर हम लगा दिए, दो कैपेसिटर को जोड़ दिए हैं सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, समझ में आया? तो अच्छा अभी तो बोले कि चल रेसिस्टेंस है तो उसमें एनर्जी हीट में चली गई, पहला एक्सप्लेनेशन। और आगे हम आपको दिखाएंगे भी, जब आगे हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आरसी सर्किट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आई का फंक्शन निकालेंगे जिसमें रेसिस्टेंस भी होगा, टाइम भी होगा, ठीक है। और जब उसको इंटीग्रेट करोगे
टाइम के साथ, तो हीट जो जहाँ जितना एनर्जी यहाँ पे मिस कर रहा है ना, वो एनर्जी वहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ हीट में गया, ठीक है। करंट का फंक्शन बना के उसमें पुट करके इंटीग्रेट जब करेंगे आई स्क्वायर आर डी टी को, तो इतना ही एनर्जी मिलेगा जितना मिस कर रहा है, ठीक है। और गौर से देखना, तो इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। 2 ओम का रेसिस्टेंस हो उस वायर का या 8 ओम का हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? फर्क देखो ना, नहीं पड़ रहा ना। दैट मीन्स अच्छा, अब बोल रहे सुपर कंडक्टर से कनेक्ट करने का, ठीक है, मान लेते थेरेटिकली, तब भी तो एनर्जी तो इतनी आएगी, शुरू वाली और बाद वाली एनर्जी, तो एनर्जी गई कहाँ? तो देखो, जब सुपर कंडक्टर से आप कनेक्ट करोगे तो देयर विल बी बर्स्ट ऑफ चार्ज, रेसिस्टेंस नहीं है तो चार्ज भी बहुत तेजी से फ्लो करेगा, है ना। और वेन एवर देयर इज बर्स्ट ऑफ चार्ज, या चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन है, सडन तगड़ा, तो देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन के फॉर्म में निकले, ठीक है। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इसके प्रूफ में नहीं जा रहा है, बस आपको बता रहे कि वेन एवर देयर विल बी बर्स्ट ऑफ चार्ज, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट कर दोगे डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर से, तो चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट होने में कितना टाइम लगेगा? थ्योरेटिकली 0 टाइम लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट एक्सेलेरेशन होगा चार्जेस का। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो देयर विल बी बर्स्ट ऑफ चार्ज, और जब भी बर्स्ट ऑफ चार्ज होगा तो एनर्जी रेडिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। पल्स मतलब समझते हो, वेव का छोटा छोटा टुकड़ा, समझ में आया? तो उस फॉर्म में एनर्जी चली गई। तो पहला तो बोल दोगे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि भाई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस हीट के फॉर्म में जाएगा। कोई भी वायर में ऐसा होता ही नहीं जहां रेसिस्टेंस नहीं है ना, कोई भी वायर ऐसा हो ही नहीं सकता जहां रेसिस्टेंस नहीं हो। लेकिन कोई बोलते नहीं हम सुपर कंडक्टर से कनेक्ट किए, शॉर्ट कर दिए दोनों कैपेसिटर को, तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे कि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के फॉर्म में एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। अरे हीट भी तो रेडिएशन ही है ना, थर्मल रेडिएशन है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के रूप में निकल जाएगा। असल में कोई मूवी थी, नाम अभी एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा, उसमें इसी फंडा का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब बनाया जाता, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता, ठीक है। तो बड़ा बड़ा कैपेसिटर को शॉर्ट कर दोगे ना छोटे वायर से, तो छोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो छोटा छोटा वायर से शॉर्ट कर देता था, तो अचानक एनर्जी का बर्स्ट होता था। तो वही बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स का बेसिक थ्योरी है। समझ में आया? पक्का? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? मतलब भले ही आप रेसिस्टेंस दिखा नहीं हो, रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा ना, और उसमें लॉसेस होंगे। और ये कहानी आज से नहीं, जब से करंट इलेक्ट्रिक शुरू किए याद करो, सॉरी कंडक्टर शुरू किए थे तभी से ये कहानी कर रहे हैं कि जब भी करंट होगा तो हमको एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं? अदरवाइज ये हीट कहाँ से आएगा? बात समझ में आ रही है? पक्का? तो इन सब चीज़ों को लिख लो। पहला डिस्क्रिप्शन क्या हो गया कि एनर्जी कैसे चला गया? हीट में चला गया, थर्मल रेडिएशन। और दूसरा बोला कि नहीं भाई हम सुपर कंडक्टर से शॉर्ट कर दिए इसको, तब क्या दो एक्सप्लेनेशन? एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नोट करो। और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में कहाँ तक कर लिए थे उस दिन? एग्जाम्पल में 10 नंबर तक कर लिए थे। 9 नंबर तो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल है, गॉस लॉ पे बेस्ड है। बोलोगे तो फिर करवा देंगे, करवा दें? चलो ठीक है। तो 9 नंबर एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 ध्यान से देखो। इसमें बोल रहा है कि 2 प्लेट है, वो ऊपर नीचे करके हम सीधा सीधा बना दिया ना, लेफ्ट राइट करके। एक प्लेट को चार्ज दे दिया माइनस क्यू, तो पूछ रहा है चारों फेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, है ना। और माइनस क्यू का वैल्यू दिया हुआ माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। वो बाद में हम क्यू के टर्म में सॉल्व कर देते हैं, आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तरीका नंबर 1, टोटल चार्ज का आधा बाहर बाहर सरफेस पे डाल दो, है ना। बाकी एक पे चार्ज कंजर्वेशन लगाना, और अंदर अंदर वाले फेस पे एक पे प्लस आएगा तो एक पे माइनस आएगा। अब तरीके से चलते हैं थोड़ा सा।
इस फेस पे मान लेते हैं x चार्ज आया, कितना x, तो इस फेस पे आना पड़ेगा -x। इसका एक्सप्लेनेशन कोई दे सकता? चार्ज इज कंजर्व। अब पगला गया तू? इस पे x आया तो इस फेस पे -x आएगा, कोई एक्सप्लेनेशन? गॉस लॉ। कैसे? तो ध्यान से देखो, एक गॉसियन सरफेस ले लो ऐसे, ठीक है, जिसका ढक्कन कहां खुल रहा? कंडक्टर के अंदर। तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है, क्योंकि हम इन्फिनिटली लार्ज मानते हैं, मतलब बड़ा प्लेट मान के चल रहे हैं, तो इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। और ये दोनों चूंकि अंदर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। इस दोनों सरफेस से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट फ्लक्स गॉसियन सरफेस से क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इसमें नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो Q कितना होना पड़ेगा? जीरो। अरे Q को जीरो होना पड़ेगा, पक्का? दैट मीन्स यहां जितना चार्ज आएगा उतना ही इधर आएगा, सरफेस चार्ज है ना। अरे Q चार्ज आएगा तो हर जगह सरफेस पे बराबर बराबर बढ़ रहा है ना, तो इसमें पॉजिटिव आया तो उतना ही निगेटिव आएगा। तब ढक्कन जितना बड़ा बराबर ढक्कन है, जितना इधर से काटेगा उतना ही चार्ज इधर से कट करेगा, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, यहाँ x आया तो यहाँ -x आया। अब चार्ज कंजर्वेशन से यहाँ x आया तो यहाँ -x आएगा, और यहाँ बचेगा -x, तो यहाँ बच जाएगा आपका -q -x, तो यानी प्लस। अरे होगा, ये चार्ज कंजर्वेशन से आया। ये कैसे आया? चार्ज कंजर्वेशन से। अब हम क्या करते हैं, चाहे इसमें चाहो या इसमें चाहो, एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? जीरो। अच्छा, इस x वाले से अगर पूछोगे तो इसका फील्ड इधर होगा, और ये -x वाले का फील्ड इधर होगा, तो इनका तो कंट्रीब्यूशन जीरो ही होने वाला है ना। अब बचा ये और ये। अच्छा, ये अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड किधर होगा? आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि x निगेटिव है तो -x पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, उल्टा ही मान सकते हो। ये x का फील्ड किधर होगा? इधर किधर? इधर। तो मतलब इस चार्ज का फील्ड किधर होना पड़ेगा? इधर। मतलब ये चार्ज टोटल ऑन ओवरऑल अगर ये निगेटिव मानना है तो ये भी क्या आ जाएगा? निगेटिव। तभी होगा ना फील्ड, कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका फील्ड कैसे लिखेंगे? -x, या सॉरी, हाँ, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात कर लेते हैं। माइनस का क्या पता चलता है? डायरेक्शन। तो इसका फील्ड इधर, तो इसको भी माइनस ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, -q -x ऐसे लिख सकते हैं, ताकि हमको क्लियर दिखे कि ये निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? तो इसका फील्ड किधर है? इधर। कितना लिखोगे? तो x अपॉन a, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया? फील्ड। दिस मस्ट बी इक्वल टू q -x अपॉन a अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। चार्ज लेयर्स का जो यही होता है ना फील्ड, अरे लेयर ऑफ चार्ज का। तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, तो बचेगा x इक्वल टू q माइनस एक्स, तो ये 2x हो जाएगा, x बराबर q/2। कुछ उल्टा हो गया, हाँ, x बराबर q/2, सही। तो यहाँ पे आ जाएगा q/2 माइनस साइन के साथ, हम x का वैल्यू निकालें, तो इस पे आ जाएगा -q/2, इस पे आ जाएगा q/2, इस पे आ जाएगा -q/2, इस पे आ जाएगा नहीं -q/2। अरे दोनों बाहर में तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ से जोड़ भी लो ना, यहाँ -q/2, ठीक है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। और दोनों बाहर वाले सरफेस पे कितना आ गया? -q/2 अरे टोटल -q चार्ज है, तो ऐसे ही रटते हो ना आप लोग कि दो बाहर वाले पे क्या आएगा? टोटल बटा 2, तो उससे भी देख लो आ जाएगा ये, है ना। तो x बराबर q/2 आया, तो इस सरफेस पे चार्ज आ जाएगा -x, यानी -q/2, इस पे आ जाएगा +q/2 चार्ज कंजर्वेशन से, और यहाँ +q/2 आया तो यहाँ अपने आप क्या आ जाएगा?
Q/2 और यहाँ -Q/2 आया, यहाँ माइनस था तो सिर्फ बचेगा कितना, -Q/2। समझ में आया? तो अच्छे से चार्ज का चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो लिख लीजिए, लॉजिक लिख लीजिएगा दोनों का, कोई दिक्कत? लॉजिक के साथ। आप बोलोगे सर डायरेक्शन में पंगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसका इधर लें इसका इधर लें, तो सबको पॉजिटिव मान के डायरेक्शन के साथ एक तरफ लिख दो, है ना। नेट फील्ड दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर 0, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे करंट में एक डायरेक्शन को ले लेते हैं सब, है ना, वैसे इसमें सब चार्ज को पॉजिटिव या सब चार्ज को निगेटिव मान के लिख दो, फील्ड जोड़ दो, इक्वल टू 0 कर दो। वो खुद से करके देखिएगा, जब तक पेपर पेन नहीं चलाइएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ लगेगा समझ में आ गया, घर पे लगेगा समझ में नहीं आया। तो ये सवाल आप फिर से ट्राई कीजिएगा, और हम तो आपको 2-3 प्लेट वाला सिखाएं, तो ये ट्राई करके आ जाना घर में। ये लो एकदम बिल्कुल तरीके से, गॉस लॉ से, शॉर्ट वाले तरीके से नहीं। एक पे मान लो Q डाल दिए, एक पे 2Q डाल दिए, एक पे -Q डाल दिए, ठीक है। आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना। शॉर्ट से तो तुरंत बता दो -Q + Q 0 2Q/2 Q, तो इधर Q इधर Q, उसके बाद तो बांट लोगे आप तुरंत, है ना, इधर Q इधर Q, अब -Q नहीं बे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, लेकिन तरीके से ऐसे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। और एक और सवाल कर लेना, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट कर दे रहा, ये जो स्विच है इसको क्लोज कर दे रहा है, तो आपको बताना है कि स्विच से कितना चार्ज गुजरेगा, इस स्विच से कितना चार्ज गुजरेगा। कोई दिक्कत? ये एक तरह से होमवर्क हो गया आपका, और इसको लिख के क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए, है ना। 11 स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लो। ध्यान से सुनो, अभी भी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। देखो उसी डायग्राम को थोड़ा उल्टा करके बना ली, ठीक है, इससे मत घबराना, वही डायग्राम है। ध्यान से देखो, जब भी स्विचिंग का सवाल होगा तो हमेशा 2 डायग्राम बनाना, एक बिफोर स्विचिंग और एक आफ्टर स्विचिंग, ठीक है। ये आदत डालोगे कभी गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं थोड़ा सा। 2 और 1 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2/3, और इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2/3, और टोटल कितना हो जाएगा? 2 × 2/3 यानी 4/3, 4/3 माइक्रो फैरेड। और यहाँ से टोटल कितना चार्ज, यहाँ से देखो, यहाँ 24 और यहाँ 0, और ये इक्विवेलेंट कितना है? 4/3, है ना। तो इसमें टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा? 4/3 माइक्रो फैरेड इंटू 24, Q = CV, यहाँ पे C इक्विवेलेंट V किए हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 से 8 32 माइक्रोकूलम। 96 कहाँ आ गए? 96/3, हाँ चल। तो यहाँ से टोटल कितना चार्ज आएगा? 32। अच्छा, ये 32 कूलम का चार्ज ये कहाँ से तोड़ा होगा? इधर से, है ना। चल, अच्छा यहाँ से जाएगा जब ये चार्ज, तो 16 इसमें जाएगा, 16 इसमें जाएगा। क्यों? पैरेलल में है, सेम वोल्टेज डिफरेंस है ना। अरे दोनों इक्विवेलेंट सेम है, ऊपर नीचे, तो बराबर बराबर चार्ज बटेगा ना। नहीं समझ में आ रहा। तो इसका 32 का 16 इस पे जाएगा, तो +16, और इस पे -16, और इस पे भी +16, इस पे -16, ठीक है। अच्छा यहाँ -16, इधर से भी तो 32 आया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -16 +16 और ऐसे भी सोचो ना, सीरीज में बराबर चार्ज बढ़ना चाहिए ना, कोई दिक्कत? और कैपेसिटेंस बराबर है तो बराबर बराबर बटेगा ना। कुछ नहीं समझ में आ। चलो, तो ये चार्ज फ्लो किया 32 कूलम तक। अब बोलता है स्विच बंद कर दिए, ठीक है।
तो स्विच बंद कर दिए तो सिचुएशन हो जाएगा, देखो 24 0, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, इसको मान लो x, तो ये भी हो जाएगा x। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? होगा? मेरे हिसाब से ये आइसोलेटेड है ना, ये आइसोलेटेड है। इस पे जो चार्ज पहले था अभी भी वही रहेगा। पहले कितना था इस पे चार्ज? -16 + 16 0, -16 + 16 0, मतलब अभी भी कितना रहेगा? 0। तो लिख दें x - 24 × 2 जोड़ x - 0 × 1, अरे होगा, और इधर से हो जाएगा x - 24 × 1, तो x × 1 प्लस x - 24 × 1 प्लस x - 0 बराबर 0। तो x बताओ, अरे x बताओ, x कितना है? 12। ठीक, सॉल्व कर लेना अच्छे से। 12 यानी 12 वोल्ट हो गया ना। तो ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, चार्ज लिखना शुरू करें सब पे। यहाँ का ड्रॉप 12 है और यहाँ का ड्रॉप 12 है। Q = CV, Q = CV। तो ड्रॉप यहाँ से यहाँ का 12 × 2 + 24 - 24, और यहाँ पे 12 × 1 + 12 - 12। ठीक है, इधर 12 + 12 - 12, और ये 12 × 2 + 24 - 24। ठीक है, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सवाल क्या है, 1 मिनट बताओ। क्या है सवाल? हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच। बैटरी से नहीं पूछा, स्विच से पूछ रहा है, स्विच से पूछ रहा है। ठीक है, मतलब इससे कितना चार्ज फ्लो किया, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये बाउंड्री हटा दे रहा हूं। बोला कि इससे कितना चार्ज फ्लो किया। इससे जो चार्ज फ्लो किया होगा, ध्यान से देखो, अगर बाउंड्री ऐसे बना लें, ठीक है, ये दोनों, और इसको कट करता हुआ, तो यहां से जो भी चार्ज का डिफरेंस आएगा वही चार्ज फ्लो किया होगा स्विच से। पहले ध्यान से देखो, इस बाउंड्री में कितना चार्ज था? 0। अब देखो इस बाउंड्री में कितना चार्ज है? +12, यानी कितना चार्ज इसमें आया होगा, यानी इधर से आया होगा कितना? 12 +12 माइक्रो कूलम। यहाँ पे +12 है पहले से। कहाँ पे? अरे -12 + 24 तो कितना हो जाएगा? +12। और पहले से कितना था यहाँ? हाँ, अरे इन दोनों प्लेट पे पहले कितना चार्ज था? 0। अब इन दोनों प्लेट पे कितना चार्ज हो गया? और आने का एकमात्र रास्ता क्या है? इस पे चार्ज 0 था और 12 हो गया। अच्छा, आपके पास कुछ नहीं है और आपसे हम 12 ले सकते हैं क्या? अबे तू भिखमंगा, तुमसे हम 12 छीन सकते हैं क्या? 12 तो तू तभी देगा ना जब तुम्हारे पास 12 हो। गुस्सा नहीं होने का, बात समझ में आ रही? तो भाई साहब ये भिखमंगा था, 0 चार्ज था और बाद में 12 आया, तो ये ऑब्वियस सी बात है ना कि आपके पिगी बैंक में 0 रुपया था और 12 आया, तो 12 आया होगा कि निकाल लिया कोई? आया होगा। और आने का, इस दोनों को प्लेट को जोड़ने का एकमात्र रास्ता क्या? स्विच। तो स्विच के थ्रू चार्ज आएगा 12 कूलम का। दिस इज योर आंसर, चेक कर लो क्या चार्ज फ्लो इन द स्विच कितना है।
है। इसके बाद ट्राई करो आप क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा सवाल है, नया सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो, देखने में डरावना है बहुत आसान, ठीक है। इसका एडवांस वर्जन यूरोप में है तो वो भी करवाएंगे। हाँ बोलो सर, चारों का कैपेसिटर अलग अलग है ना? हाँ तो सर यहाँ पर सेम जैसा आ गया, संजोग से आ गया, डिपॉजिट कैसे करना? चार्ज संजोग से आ गया। बताते कैसे डिपॉजिट किया होगा, सब चीज का लॉजिक है। अनचार्ज कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो उसमें बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शुरू में ही बताए थे। पैरेलल सीरीज समझ में नहीं आए तो एक्स और वाई मान के सॉल्व कर लेना, फिर भी आएगा। तो एक्स वाई मानने की भी जरूरत नहीं होगी, यहां मान लेना एक्स, तो यहां पे हो जाएगा जो ड्रॉप उतना ही ड्रॉप यहां पे हो जाएगा। कैसे, कौन सा फंडा, इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, करके देखना। और बराबर आने का यहां एक रीजन बन जा रहा है, ये 2/1 3 है और ये 2/3 है, 2/3 है ना। तो यहां से जो भी चार्ज आएगा वो जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा। अरे भाई उसको तो बराबर बराबर एक जैसा रास्ता दिख रहा है कि इधर का कैपेसिटेंस 2/3, इधर का 2/3 और बराबर वोल्टेज पे लगा हुआ दोनों, तो चार्ज बराबर लेगा ना। पूरा का पूरा सिस्टम की बात करें, ये दोनों मिलके 16 लेगा और ये दोनों मिलके 16 लेगा। लेकिन साथ में ये भी है कि चूंकि कैपेसिटर अनचार्ज थे तो हम उनको सीरीज में मान के बनाए, और सीरीज में सॉल्व करोगे तो यहाँ +16 आया तो यहाँ -16 आएगा अपोजिट फेस पे। अब ये अगर बात देखो तो यहाँ कितना था, ये आइसोलेटेड था ना, तो यहाँ -16 आया तो यहाँ +16 आना पड़ेगा, तो फिर यहाँ -16, और चार्ज कहीं से गड़बड़ नहीं हो रहा। आप ध्यान से देखो, यहाँ से अगर 32 आया है तो ये 32 यहाँ से तोड़ भी रहा। ये नहीं पूछना सर, दोनों का कैपेसिटेंस अलग है ना, जैसे यहाँ का इसका कैपेसिटेंस 1 है, उसका 2 है। हाँ, तो दोनों पे उससे क्या फर्क पड़ता है अगर शुरू में दोनों अनचार्ज था। सर पोटेंशियल भी सेम है दोनों के क्रॉस, लेकिन कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो Q बराबर C। ये सवाल सॉल्व करो, ये वाला सवाल सॉल्व करो। 2 1 24 अलग सवाल सॉल्व करो, दोनों पे कितना चार्ज आएगा, सॉल्व करो अभी के अभी। आप लोग पेपर पेन नहीं चलाते हो, आप लोग हवा में बात करते हो, इसलिए समझ में नहीं आता। पेपर पेन चलाओ, समझ में आएगा। अबे सीरीज में है तो इसलिए बराबर चला गया चार्ज, नहीं समझ में आया। इसमें देखो कितना इक्विवेलेंट होगा, 2/3, तो 24 × 2/3 कितना आता है, 16। अब 16 का चार्ज इस पे डिपॉजिट होगा, 16 तो चार्ज आएगा ही बैटरी से। अरे Q = C भी है ना, 16 चार्ज आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, +16, तो अपोजिट फेस पे क्या आएगा, -16। अच्छा ये +16 कहीं से बैटरी पैदा तो किया नहीं होगा, बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो 16 है ये यहाँ से तोड़ के लाया होगा, तो यहाँ कितना होगा, -16, और इसके अपोजिट फेस पे क्या आएगा, +16। ये सवाल है ही नहीं, क्या सवाल है, ये दोनों इधर जो साइड में कैपेसिटेंस है, एक 2 है एक है, हाँ दोनों कैपेसिटेंस अगर डिफरेंट है तो चार्ज कैसे दोनों में से डिपॉजिट? अब हो गया बराबर से तो क्या कर सकते हो। यहाँ पे अगर यही ऊपर और नीचे का अगर कैपेसिटेंस बदल देंगे ना, ऊपर का 2 1 है और नीचे का 8 6 कर देंगे तो अलग हो जाएगा, करके देखो ये, ठीक है। अरे कई बार कुछ सॉल्व करते और बोलते हैं ऐसा नहीं होगा और वही आता है आंसर में, एक स्पेशल केस हो जाता है। क्योंकि यहां बराबर बराबर दोनों का इंडिविजुअल, अरे इंडिविजुअल ये कितने का है, 2/3, और ये कितने का, तो आप इस सर्किट को ऐसे भी तो बना सकते हो, ध्यान से सुनना, 2/3 और अब 24 से लगाओ, सॉरी। अब ये कैसे डिफरेंशिएट करेगा, दोनों करेगा बस, और कुछ। हाँ, इसीलिए बोलते हैं क्लास में आया करोगे तो ये सब डाउट छूट, और क्लास नहीं आओगे ऑनलाइन में ये सब डाउट आप पूछ नहीं पाओगे, रिकॉर्डेड रहेगा, है ना, इसलिए क्लास आना इंपॉर्टेंट है। और कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। देखो ये सवाल, अब सवाल देख के आपको डर लगेगा कि सर क्या हो गया, 3 प्लेट को कैसे जोड़ दिया, इसको कैपेसिटर कैसे बना। बिल्कुल बना सकते हो, ध्यान से देखो, एक फेस ये और एक फेस ये मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, और एक फेस ये और एक फेस ये मिलके कैपेसिटर बना रहा है ना। और इस कैपेसिटर का वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, A ε0/d, तो एरिया भी दिया हुआ है
और क्या डी भी दिया हुआ, तो उससे कैपेसिटेंस तो निकल जाएगा कि हाँ इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन उससे चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज किस फेस पे आ गया, ये सब आप नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए बेसिक तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक तरीका क्या है वो देखो, इसको बोल देते हैं लेफ्ट और ये राइट। तो ये ए एल है, ए का लेफ्ट फेस, और ये ए राइट है, इसमें दो फेस होगा ना। उसी तरह ये बी एल बी आर और ये सी एल सी आर। कोई दिक्कत? अच्छा, ये पूरा का पूरा मेटल एक पोटेंशियल पे होगा, ये पूरा का पूरा मेटल एक पोटेंशियल पे होगा, और ये पूरा का पूरा मेटल एक पोटेंशियल पे होगा। ध्यान से देखो, अगर यहाँ बैटरी हम कनेक्ट किए हैं 10 वोल्ट का है, तो इसको अगर 0 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा? 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो ये 20 और ये 20, ये 20 वोल्ट पे होगा, ये 0 वोल्ट पे होगा, और ये 20 वोल्ट पे होगा। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। 20 को हम ई बोल देते हैं, और एक हो गया मेरा 0, है ना? कोई दिक्कत? ये कैपेसिटर देखो, ये तो बाहर वाला, ये फेस और ये फेस मिलके एक कैपेसिटर बना रहा। ए राइट कितने वोल्ट पे है? 20 वोल्ट पे, ए राइट, और बी लेफ्ट कितने पे है? 0 पे, बी लेफ्ट। कोई दिक्कत? फिर यहां से देखो, बी राइट किस पे? 0 पे, हाँ, और सी लेफ्ट किस पे है? ई पे, और ये 0 पे। ये कौन सा है? बी राइट। खत्म। इसको कितने वोल्ट से जोड़े हो? 20 वोल्ट से, है ना? अच्छा, सी कितना आएगा? ए कितना दिया हुआ है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 200 गुने 10 पे पावर 4 ए एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर डिवाइडेड बाय कितना है? मिलीमीटर। तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, पक्का? ये -4 ये -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस 885 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी 885 पिको फैरेड। ठीक है, सॉल्व कर लो वहाँ से। अच्छा सर, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि किसी भी फेस पे आपसे चार्ज पूछे वो आप बता सकते हो, किसी भी फेस पे आपसे चार्ज पूछे वो आप बता सकते हो, है ना? हर फेस का चार्ज पता चल जाएगा। बोलोगे सर बाहर वाले का क्या करेंगे? तो सिंपल सा फंडा, बाहर वाले पे टोटल चार्ज का कितना होता है? आधा। तो पहले टोटल चार्ज कितना था? 0। बैटरी कनेक्ट करने पे भी चार्ज में चेंज नहीं आता है, बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। तो बाद में भी दोनों बाहर वाले फेस पे कितना कितना रहेगा? 0 ही रहेगा, और अंदर वाले सारे फेस पे तो निकाल ही सकते हो आप, है ना? तो कैपेसिटेंस आपको पता चल गया, और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? पैरेलल में है तो 2C हो जाएगा। अरे हो जाएगा, तो इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो 20 इंटू 2C, वेर C का वैल्यू ये। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आया? 13 ट्राई करो, करंट में बता चुके हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाए। 13 ट्राई करो। देखो, आई होप अगर ये सी इक्विवेलेंट मानते हो ए और बी के बीच, तो अगर यहां पे कट लगा दो एक एक्स और वाई, तो इसके बाद भी हम बोलते हैं सी इक्विवेलेंट ही होगा। याद करो रेसिस्टर में, अरे यहां से अगर कट लगाओगे तो मेरे हिसाब से सर्किट वैसा ही दिख रहा, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा।
मतलब यहाँ अगर C इक्विवेलेंट है तो ये भी C इक्विवेलेंट है। तो A B, एक कैपेसिटर ऐसे और एक कैपेसिटर ऐसे, और उसके बाद C इक्विवेलेंट, है ना। और ये मिल के क्या बना रहा है? C इक्विवेलेंट। और ये क्या? C और ये C। कोई दिक्कत? तो ये C और ये C किस में है? सीरीज में है। और आपस किस में है? पैरेलल में। तो सीरीज में है C और C इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट बाय C प्लस C इक्विवेलेंट। अरे इसको जोड़े, और ये पैरेलल में है तो प्लस C, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? नहीं आया ना? आ गया? रेसिस्टर में कर चुके हैं। इसको सॉल्व कर दो अब C इक्विवेलेंट के लिए। अब वो हम नहीं कर रहे आज। कितना आ रहा है आंसर? 1 प्लस, सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल नंबर 14। याद है आपको, एक स्फेयर पे अगर हम चार्ज दे देते हैं Q चार्ज मेटेलिक स्फेयर पे, तो ये इसके सरफेस पे रह जाता, और इसका जो सेल्फ एनर्जी होता है वो हम लिखते थे हाफ KQ² बाय R। गड़बड़ मत करना, हाफ KQ² बाय R, ये सेल्फ एनर्जी था। और ये 3 मेथड से निकाले थे। पहले चार्ज तोड़ तोड़ के लाए, पहला मेथड। दूसरा मेथड था पेयर बना के डिवाइड कर दिए थे, अरे मतलब वहाँ का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वहाँ का पोटेंशियल का समेशन डिवाइडेड बाय 2। और तीसरा था एनर्जी डेंसिटी मेथड, हाँ उससे सॉल्व किए थे। चौथा मेथड आज बता रहे हैं। इसकी एनर्जी को आप कैपेसिटर से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो एक स्फेयर तो ये मान लिए, और दूसरा स्फेयर कहाँ पे है मेरा? इन्फिनिटी पे। कोई दिक्कत? दूसरा स्फेयर कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। उस पे कितना चार्ज है? माइनस की, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस आपको याद होना चाहिए, आइसोलेटेड मेटल का कैपेसिटेंस आपको याद होना चाहिए। कैपेसिटेंस कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। अच्छा, ये एनर्जी स्टोर कहाँ किया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? R से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। अच्छा, इस पे चार्ज कितना है? Q। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आपको याद होना चाहिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक फॉर्मूला भी आया था, जनरल फॉर्मूला, हाफ Q² बाय C। पुट कर दो, हाफ Q² बाय C, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हो गया 1/2 KQ² बाय R। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? पक्का? तो क्वेश्चन नंबर 15 कर लें। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 15 मतलब एग्जाम्पल नंबर 15 आगे ट्राई कीजिए, है ना। फिफ्टीन थोड़ा बेसिक सा है बट देख लीजिए। बोल रहा है क्या कि एक कैपेसिटर को पहले EMF की बैटरी से चार्ज किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? बैटरी को उल्टा लगा दिया। बैटरी को उल्टा लगा दिया तो पूछ रहा है कितना हीट जनरेट होगा, कितना हीट जनरेट होगा, ठीक। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है ना कि बैटरी जो वर्क करेगा, ध्यान से सुनना, बैटरी जो वर्क करेगा वो तो 2 काम ही करेगा, या तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाएगा या हीट में चला जाएगा, ये हुआ ना। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। कैपेसिटर की एनर्जी जो बढ़ी घटी देख लिया जाएगा, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट। तो हीट क्या आ जाएगा बताओ?
हीट बराबर वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर बैटरी वर्क करने के बजाय वर्क ले रहा तो यहां पर माइनस साइन के साथ रख देना और कुछ नहीं करना। अरे बताया था ना, दो सिचुएशन पिछले क्लास में बताया। वर्क डन बाय बैटरी कब होगा? जब करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा। पिछले क्लास में बताया है, बैटरी का डंडा बना के चार्ज को इधर और इधर रख के, जब करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा होगा तो बैटरी चार्ज हो रहा होगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? चलो, तो 15 नंबर में बोला कि पहले एक कैपेसिटर को चार्ज किए, ये है E और ये C, E 0, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस, C इस पे चार्ज आएगा माइनस C। कोई दिक्कत? चलो, अब बोला कि पोलैरिटी बदल दिए बैटरी का। ध्यान से सुनते जाना, बैटरी का पोलैरिटी बदल दिए, बैटरी को ऐसे लगा दिए E 0, इस प्लेट पे चार्ज हो जाएगा प्लस CE और इस प्लेट पे चार्ज होगा माइनस CE। अच्छा, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, कोई एक प्लेट पकड़ लो। इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था, बाद में कितना हो गया, मतलब इससे 2CE चार्ज इधर गया होगा। पक्का ना? कुछ गलत कर रहा है? 2C उसमें आया होगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें से जब 2CE चार्ज तोड़ोगे तब तो माइनस CE बचेगा और वो ऐसे घूम के गया होगा। अरे गया होगा, गया। कितना चार्ज? 2C। अच्छा, वर्क यहां बैटरी कर रहा है कि बैटरी पे हो रहा? बैटरी कर रहा। सही तो करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज थोड़ी हो रहा बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा QV, अरे होगा E इंटू 2CE यानी 2E स्क्वायर C होगा। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा, ध्यान से तो देखो तो कैपेसिटर के एनर्जी में कोई फर्क आया ही नहीं। अरे पहले भी CE चार्ज था कैपेसिटर पे, अभी भी CE चार्ज है। पोलैरिटी बदलने से क्या होता है? एनर्जी में तो क्या लिखोगे, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाय C, तो वो तो सेम ही रह गया। तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, यानी हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। यहाँ बैटरी जो भी वर्क करेगा कहाँ चला जाएगा? हीट में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का है नहीं, है ना? तो हीट कितना आ जाएगा आपका? 2E स्क्वायर C। कोई दिक्कत? यहां तक नोट करो और फिर क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कीजिएगा। चलो, 16 थ्योरी जैसा है ना, तो ऐसा कर लो, यूरोडोव का 1.113 ट्राई करो। यूरोडोव का 1.113 जल्दी से ट्राई कीजिए। सॉरी, 1.113 नहीं था, 3.113 है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, देखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चल, ध्यान से देखना। सब प्लेट का नाम दे देते हैं, 1 2 3 4। बोला A और B के बीच में बैटरी कनेक्ट किया गया है ना, तो हम मानते हैं ऐसे बैटरी कुछ लगाए होंगे, E और 0, है ना? तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं? 1 2 3 4, ऊपर वाले का नाम हो जाएगा 1 अप 1 डाउन। ठीक है, या डाउन नहीं लिखते हैं क्योंकि D यूज किया, अप बिलो। ठीक है, 2 अप 2 बिलो, 3 अप 3 बिलो, 4 अप 4 बिलो।
कोई दिक्कत? अच्छा, इसका पोटेंशियल क्या है? E। ये प्लेट का पोटेंशियल क्या है? E। और इस प्लेट का पोटेंशियल क्या है? 0 0 0। और पोटेंशियल को घेरा में लगा देते हैं, गड़बड़ नहीं। E। इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल नहीं पता है, x। कोई दिक्कत? चलो डायग्राम बना। E x b, b यानी 0 है ना, और E मतलब A। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखते जाओ, इन दोनों फेज से एक कैपेसिटर बन रहा है, इन दोनों, तो 1B और 2 एक कैपेसिटर बनाएगा। चलो, और ये किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? E और X के बीच में, E और X के बीच में। ध्यान से देखो, ये X पे है ना, तो क्या लिखोगे? E से कनेक्टेड कौन सा है? 2 है ना, और X से कनेक्टेड कौन है? 1 बिलो। 2 बिलो और 3 अप के बीच में एक कैपेसिटर है। 2 बिलो किससे कनेक्टेड है? E से। और 3 अप किससे कनेक्टेड है? X से। कोई दिक्कत? चलो, और एक कैपेसिटर इन दोनों के बीच में, तो 3 बिलो किससे कनेक्टेड है? X से। 3 बिलो, और इससे क्या कनेक्टेड है? 4 अप। अगेन आप बोलोगे सर ऐसा करने की क्या जरूरत है? तो जब भी ऐसा करके आप बनाओगे तो हर प्लेट पे चार्ज आपसे पूछ ले तो भी आप बता सकते हो एकदम मस्त। कोई दिक्कत? और दोनों ऊपर और नीचे वाले प्लेट पे क्या चार्ज होगा? 0। पहले भी 0 था, अभी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि आउटर प्लेट दोनों पे चार्ज कितना आता था? टोटल बटा 0। आप बोलोगे सर बैटरी तो कनेक्ट कर दिए, तो बैटरी इज नॉट ए सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी चार्ज का कोई सोर्स नहीं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा, तो यहां से आ जाएगा, मान लो एक का मान लिए C, तो ये हो जाएगा, अच्छा सब C ही है, क्यों? सबका एरिया और डिस्टेंस सेम है, तो ये C तो ये C, तो C और C 2C, और एक C, तो कितना हो जाएगा? 2C इंटू C बाय 2C प्लस C, तो 2/3C। अब बोलोगे सर C तो नहीं दिया हुआ, अरे दिया हुआ, तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3C, और C का वैल्यू लिखोगे S एप्सिलॉन नॉट बाय D। अरे A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है ना, यहाँ पे S दिया हुआ। अगर ये सवाल बन गया तो इसका बी पार्ट आप तुरंत बना लोगे। अरे इसका बी पार्ट बना लोगे ना, तो जल्दी से बना। चलो इधर देख लो। अच्छा, इस तरह का सवाल हमेशा से करना। अगर कंसेंट्रिक स्फीयर, देखो यहाँ प्लेट है ना, प्लेट के जगह पर कंसेंट्रिक स्फीयर बना के दे दे तो भी बना लोगे आप, है ना, तो वो भी नहीं दे रहा आपको, ठीक है। सीट में देखोगे 1-2 सवाल है ना, तो इसीलिए प्लेट का आप अच्छे से नाम जरूर लिखना, ठीक है। चलो, एक कैपेसिटर इसके बीच में, अच्छा कौन कौन सा पॉइंट है पहले ये तो देखो, ए बी और एक्स, ए एक्स और बी, ए एक्स बी। ए कितने पे है? ई पोटेंशियल पे है, और बी 0 पे है, और बाकी एक्स है। पहला कैपेसिटर देखो किसके किसके बीच में है? ई और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में। तो ये किससे बन रहा है? एक्स है 1 बिलो, 1 बिलो, और 2 अप से क्या बन रहा है? ए और एक्स के बीच का कैपेसिटर, है ना। फिर ये आएगा ए और बी के बीच में, 2 बिलो 3 अप। 2 बिलो किससे कनेक्टेड है? ए से, 2 बिलो, और 3 अप किससे कनेक्टेड है?
3f b से कनेक्टेड। ये देखो b और x के बीच में, तो 3 बिलो के कहाँ है, b से, हाँ इससे है 4 अप और ये हो जाएगा 3 बिलो। तो इक्विवेलेंट आई होप दिख रहा होगा, c और c/2 और c/2 इंटू c/2 प्लस c, है ना। तो कितना हो जाता है ये, जल्दी से बताओ, c²/2 डिवाइडेड बाय 3c/2, तो c/3 आ रहा है क्या, पक्का ना। तो ये हो जाएगा c/3 और c का वैल्यू तो आप जानते ही हो, 1/3 इंटू एस एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कोई दिक्कत? तो कुछ क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, कल की कहानी वहीं से होगी। बोले यूरोडोव 1.131, हाँ बोलिए। ये दोनों तो सीरीज में है। ऊपर वाला अच्छा हाँ, ओह वो प्लस हो जाएगा ना, हाँ हाँ हाँ, सिंपल था, सॉरी सीरीज में पहले 3c/2 होगा, है ना। कोई दिक्कत? होमवर्क लिखो, यूरोडोव 1.131, 1.132, 3.1 हाँ सॉरी क्या हो गया, 3.131, 3.132, 3.133 और एक और लिख लेना बीच में 3.123 और 3.140, ठीक है। उसके बाद एच सी वर्मा के एक्सरसाइज में चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। पहले सी वर्मा कर लेना दोनों, है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर बाकी इसमें कर। और स्विचिंग का प्रॉब्लम है, स्विचिंग में क्या करना है, बिफोर आफ्टर, हमेशा बिफोर आफ्टर का डायग्राम बनाओगे तभी सही से बनेगा। कोई दिक्कत? चलो आज के लिए काफ़ी।